सो हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीओएस सेल इनवॉइस, पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस को किस तरीके से जनरेट करते हैं। और ये बेसिकली उसलिए होता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये उस समय ही बनता है। जब पॉइंट ऑफ सेल्स इनवॉइस नाम ही इसलिए उसका है क्योंकि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपके कस्टमर को आप तुरंत इनवॉइस दे सकें, वो इसलिए होता है सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करने के लिए डबल क्लिक करूँगा यहाँ से। अगर आपको ये आपके विंडो बार में शो नहीं होता है तो आप वहाँ फाइंड से सर्च भी कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे आप लिख देंगे पीओएस सेल इनवॉइस तो वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा आपको क्योंकि ये सेल्स इनवॉइस है। आपको जब भी इसमें कोई न्यू इन्वॉइसेस वगैरह इसमें ऐड करने हैं तो आप यहाँ ऊपर ऑप्शन में देख सकते हैं न्यू इनवॉइस F2। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, बस ये स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से मैं अपने प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूँ जो भी मेरे कस्टमर को चाहिए या फिर जो भी मैं सेल कर रहा हूँ पैसे लेके। ठीक है, यहाँ पे बहुत अलग तरीके हैं ऐड करने के लिए। जैसे बारकोड है, मैंने एक प्रोडक्ट ऐड किया था 8878, मैं ऐसे डालूंगा, वो प्रोडक्ट बारकोड से यहाँ आ जाएगा। मैं जितने और एक बार डालूंगा तो उसकी क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। दूसरा ऑप्शन जो मेरे पास है वो यहाँ से सर्च बार से मैं प्लस पे क्लिक करूँगा और सर्च बार पे क्लिक करूँगा ड्रैग डाउन पे, तो सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास आ जाएंगे। मैं इसमें से जितने प्रोडक्ट मुझे चाहिए, जो रिक्वायर्ड है मुझे, वो सारे प्रोडक्ट्स मैं यहाँ से सेलेक्ट करके मैं प्लस साइन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा सारे प्रोडक्ट मेरे सामने ऐड हो जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आपका कोई क्लाइंट है जिसको आप बेच रहे हैं तो आप यहाँ से जो भी हमने क्लाइंट लिस्ट ऐड करी थी, याद है आपको, तो क्लाइंट लिस्ट आप इसमें से निकाल के अपने क्लाइंट्स को ऐड कर सकते हैं, या वेंडर जो भी आपने किया था वो वैट आईडी अगर आपको कोई डालनी है तो वैट आईडी डाल सकते हैं। कस्टमर नेम आप यहाँ पे डाल सकते हैं, इंग्लिश नेम, अरेबिक नेम, कॉन्टैक्ट नंबर उसका। ठीक है, आप यहाँ से पोस्ट एंड प्रिंट भी कर सकते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है ऐड करने का, हमने प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन किया था जिसमें हमने कुछ प्रोडक्ट्स डाले थे, तो आप यहाँ से प्रोडक्ट देख सकते हैं सारे, ऑल क्लासिफिकेशन जो जो आपने किए थे, जैसे कि मैशावी, मीट, शवरमा। तो मैं एक तरीके से जूसेस ले लेता हूँ। ठीक है, अब जूसेस में हमने बहुत सारे प्रोडक्ट डाले थे। ऑरेंज जूस, तो मैं ऑरेंज जिस पर क्लिक करूँगा तो ऑरेंज जूस आ जाएगा। मैं एक बार और क्लिक करूँगा तो एक बार और आ जाएगा। अब मैं एवोकाडो जूस पे क्लिक करता हूँ, वो आ जाएगा। और मान के चलिए मुझे इसकी क्वांटिटीज़ बढ़ानी है तो मैं यहाँ से इनकी क्वांटिटी भी ऐड कर सकता हूँ और डिटेल करके बढ़ा सकता हूँ। मान के चलिए उसको एवोकाडो जूस 10 चाहिए था तो मैं यहाँ 10 लिख दूँगा तो ये 10 हो जाएगा। अब मुझे उससे पैसे लेने हैं, मान के चलिए ओवरऑल अमाउंट हो रहा है 36,834.38। अगर वो मान के चलिए वीज़ा पूरा कर रहा है तो यहाँ अगर मैं क्लिक करूँगा तो पूरा यहाँ पे वीज़ा में आ जाएगा। राइट, सब टोटल वैसे 81,998.89 हो रहा था। और अगर मान के चलिए वो इसमें मुझे 81,000 ही दे रहा है और ये कुछ नहीं दे रहा, वो 81,099 बस। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ ये बता देगा प्राइस की कितना लेफ़्ट है। ये एप्लीकेशन का एक ही बेनिफिट है कि अगर आपने अमाउंट गलत डाला हुआ है तो ये आपको लेफ़्ट में बताएगा कि भैया इतना अमाउंट पेंडिंग है, यू कांट लाइक गिव द प्रोडक्ट टू दैट पर्सन, अगर आपको ये लेना है तो। अब तो मान के चलिए उसने वीज़ा में 8199 रुपीज़ दिए, ये सार वैल्यू होगी लेकिन मैं रुपीज़ में ही बात करूँगा। और यहाँ पे उसने दिया 73,750। राइट, अब उसमें पेंडिंग है 49.89, तो मान के चलिए उसने कैश दे दिया 49.89। राइट, कि चलिए उसने कैश दे दिया ओवरऑल। राइट, या फिर उसने स्पैन दिया तो मैं स्पैन पे डबल क्लिक कर दूंगा, या फिर आधा आधा दिया तो मैं यहाँ पे आधी एंट्रीज कर दूंगा। जैसे मान के चलिए यहाँ 89 जो 998 है वो यहाँ मैं कर देता हूँ, 998 उसने वीज़ा से दिया। राइट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट है और यहाँ पे भी मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट लिख दिया। इसका कहने का मतलब है भैया -998 इतने रुपीज़ आपको वापस देने पड़ेंगे उनको, ये एक्स्ट्रा आप डिडक्ट कर रहे हो। सकते हैं पूरा 0 हो गया है क्योंकि मैं बिल, अब मैं यहाँ से इस बिल को सेव कर सकता हूँ। राइट, और मैं यहाँ से प्रिंट एंड प्रीव्यू कर सकता हूँ। इस बिल को मैं प्रिंट कर दूंगा और अपने कस्टमर को दे दूंगा। राइट, और अब मुझे ये बिल देखना है, मान के चलिए मुझे ये इनवॉइस वापस से निकालना है, सेम इनवॉइस, तो उसके लिए सबसे इजी तरीका है मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और सर्च लिस्ट पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही सर्च लिस्ट पे मैं क्लिक करूँगा, मैंने ये इनवॉइस जो सेव किया था नॉर्मल कस्टमर के नाम पे, अब मुझे डेटा डालना है। मान के चलिए मैंने कितने तारीख को किया था, तो मैंने ये किया अगस्त 11 को, सॉरी सितंबर 11 को, तो मैं 10 डाल दूंगा और 10 टू करेंट। ये देखिए मेरा जितने भी मैंने उसमें प्रोडक्ट डाले थे, मैं यहाँ डबल क्लिक करूँगा तो ये प्रोडक्ट
सारे के सारे मेरे सामने आ जाएंगे। तो ये देखिए जो भी प्रोडक्ट मैंने ऐड किए थे क्लासिफिकेशन से लेके बारकोड से, वो सारे मेरे सामने आ गए। मुझे इसमें एडिट करना है तो मैं एडिट कर सकता हूँ। अगर मैं पॉइंट ऑफ सेल्स लिस्ट की बात करूँ इनवॉइस की, तो यहाँ से वो सेव ही मैं इसमें सारी चीज़ें कर सकता हूँ। अगर मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट मेरे ऐड हैं तो मैं फ़िल्टर्स लगा सकता हूँ, मल्टीपल चीज़ें इसमें कर सकता हूँ। सो मल्टीपल थिंग्स यहाँ से हो सकती हैं। मैं उसको एक्सपोर्ट करना चाहूँगा तो एक्सपोर्ट हो जाएगा। प्रिंट एंड प्रीव्यू करके मैं उसको प्रिंट कर सकता हूँ, पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकता हूँ, राइट। अब मुझे ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि अगर मैं इस पर पोस्ट एंड प्रिंट पे क्लिक करूँगा, द इनवॉइस, ये एक डायलॉग बॉक्स देगा, मैं इसको यस करूँ, राइट। ये सीधा डाउनलोड हो रहा है तो मैं इसको डाउनलोड कर दूँगा। डाउनलोड्स पे अपने फाइल नेम में, ये पीडीएफ फॉर्मेट में ही डॉक्यूमेंट्स आ रहा है तो मैं इसको लिख दूँगा बिल और सेव कर दूँगा। तो मैं एक बार डाउनलोड्स में भी मेरे देख लेता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं बिल, ये जो हमने डाउनलोड किया था। तो ये कुछ इस तरीके से इसका इनवॉइस जनरेट हुआ। ये देखिए इसमें बारकोड से रिलेटेड सेल्स इनवॉइस, कस्टमर नेम अगर मैं डालता तो कस्टमर नेम आता, उसका एड्रेस, वेट नंबर, सारी चीज़ें इसमें आ जाती। कंपनी के बारे में आ जाएंगी डिटेल्स। आप ये देख सकते हैं स्कैनर है, 2 बारकोड्स हैं ताकि एक बारकोड में अगर इशू हो तो दूसरा बारकोड स्कैन किया जा सकता है, राइट। सो इसी तरीके से है। और ये राइट। सो पॉइंट ऑफ सेल्स इनवॉइस मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से बनाना है। और ये बहुत ही फास्ट सर्विस है। मान के चलिए कोई प्रोडक्ट आपसे ले रहा है, आपको तुरंत प्रोडक्ट ऐड करना है और आपको प्रिंट कर देना है। आपको अमाउंट यहाँ पे आपको वो बता देगा कितने का अमाउंट हो रहा है। आप यहाँ से कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिक्वायर्ड अमाउंट, लेफ्ट अमाउंट, पेड अमाउंट लिख के आप इसको सेव और क्लोज भी कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड